हाइपरटेंशन इन यंग पॉपुलेशन अलॉन्ग विद कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड हायर हार्ट रेट के बारे में बात करने हमारे साथ है डॉक्टर जगदीश शाह हॉस्पिटल मुंबई। सर, हाल ही में युवा रोगियों में हाइपरटेंशन और दिल के दौरे की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यदि हाँ, तो इसका अंतर्निहित कारण क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तदाब, ये जो है आज के जमाने में काफी कॉमन हो चुका है। पहले आज से 20-25 साल पहले ये बीमारी 40-50 साल के बाद पाई जाती थी और आज 18 साल के ऊपर भी एटलीस्ट 50% लोगों को ये हाइपरटेंशन बीमारी हो चुकी है या तो होने वाली है। और इसका मेन कारण जो है वो है स्ट्रेस। और अगर ये स्ट्रेस कम नहीं किया जाए तो ये जो उच्च रक्तदाब है वो धीरे धीरे एक्चुअल हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद हमको दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। उच्च रक्तचाप में हृदय गति की प्रासंगिकता क्या है? जो हार्ट रेट है यानी कि पल्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तदाब से। तो ये जो है उसका कॉमन फैक्टर जो है वो है एड्रेनल सिस्टम। मतलब जब हमको स्ट्रेस होता है किसी भी प्रकार का, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये जो स्ट्रेस है वो अपनी एड्रेनल सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब एड्रेनल को एक्टिवेट करता है तो एड्रेनल अपने हार्ट के ऊपर काम करती है, वो पल्स को ज्यादा करती है और बीपी को बढ़ाती है। यानी कि जब हमारा पल्स ज्यादा होता है तो बीपी ऑटोमेटिक ज्यादा होता है। ये जो सिस्टम एड्रेनल सिस्टम है हमारे लिए काफी रिलेवेंट है क्योंकि ये फाइट और फ्लाइट का काम करती है। जैसे कि समझो हमारे सामने कोई वाइल्ड एनिमल टाइगर आ गया तो हमको भागना चाहिए और ये भागने का काम एड्रेनल सिस्टम करती है, जो हमारा पल्स बढ़ाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, जो हमको भागने में मदद करता है। बट बार बार हम शेर का बारे में सोचेंगे, यानी कि शेर है नहीं, लेकिन हम सोचते हैं तो हमारी पल्स और हमारा ब्लड प्रेशर एड्रेनल बार बार एक्टिवेट होने से बढ़ते ही रहता है और थोड़े टाइम के बाद ब्लड प्रेशर और पल्स टाइमी रूप से निवास करती है हमारी सिस्टम में और हमको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। सर, हाइपरटेंशन के मरीज को दवा के साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आपको 6 चीज याद रखनी है और ये चीज का शॉर्ट फॉर्म जो है SOS और SAS, ये ध्यान रखना चाहिए। SOS का मतलब है सॉल्ट, ऑयल, शुगर। ये अगर आप कम कर सकते हैं आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके डाइट में, तो आपको सॉल्ट यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर यानी कि डायबिटीज एंड ऑयल यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ये कम होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। ये अगर 3 चीज कम हो गई तो आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक बिल्कुल नहीं होता है और आप आराम से 100 साल जी सकते हैं। दूसरी जो चीज है वो SAS है। SAS का मतलब है अल्कोहल, स्मोक एंड स्ट्रेस। जब हमारे पास स्ट्रेस आता है तो ऑटोमेटिकली स्मोक आता है और ऑटोमेटिकली इसके बाद अल्कोहल आता है और बाद में ड्रग्स वगैरह वगैरह। तो ये 6 चीजें SOS एंड SAS, दैट इज स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, हमारे शरीर को काफी हानि पहुंचाती है इन टर्म्स ऑफ ब्लड प्रेशर, शुगर, दैट इज डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल, व्हिच रिजल्ट्स, द एंड रिजल्ट इज स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स।